हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो प्यारे बच्चों, सब मस्त होना, तंदुरुस्त हो और एक कॉन्फिडेंस के साथ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है, मन लगाना है। पहली लाइन से लेकर समरी तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर, पीवाईक्यू पर, सब पर दिमाग लगाना प्यारे बच्चों। और इन पेपर का उद्देश्य मार्क्स लाना ज्यादा नहीं है, इन पेपर का उद्देश्य लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बूस्टअप करना है, तैयार करना है प्यारे बच्चों। यस और नो, ढंग से तैयार करना है, क्योंकि दंगल टेस्ट सीरीज जब चलेगी सीएलसी की तो उसके अंदर 2-2 दिन का गैप मिलेगा, और जब गैप मिलेगा तो उसमें आप टॉपिक की थ्योरी को और ढंग से पढ़ोगे, जो डाउट्स हैं वो पूछोगे और इन पेपर को दोबारा सोल्व करोगे। यस, और पढ़ने का क्रम ये है बच्चों कि ये पेपर दिया करो, पेपर देने के बाद भी घर जाकर 1 घंटे तक ढंग से आप समझ सकते हैं कि चीजों को क्लियर क्या करो, एनसीईआरटी लाइनें मिलाकर। उसके बाद आप ऐप पे सॉल्यूशन के जो मेन क्वेश्चन है वो देखो। यस, जिनका एडमिशन और बाकी बहुत सारे बच्चों को आप मोटिवेट करें एडमिशन के लिए भी, और ऑनलाइन ऑल इंडिया में कहीं पे भी ज्वाइन कर सकता है। यस, और प्यारे बच्चों अगली बात मैं आपको बता दूं कि फिर जब दंगल टेस्ट सीरीज चलेगी तो इस पेपर को दोबारा करके थ्योरी पढ़ के डाउट पूछ के और अपन हर तरीके से हर चीज को तैयार करेंगे। समझे नहीं समझे? क्लियर? इसलिए कोई दिमाग के अंदर डाउट नहीं, आपका काम है लगातार सेल्फ स्टडी करना। मार्क्स कभी 30 नंबर ज्यादा, कभी 30-40 नीचे, उससे कोई दिमाग नहीं लगाना है। कभी कभी बहुत ज्यादा भी नीचे हो गई, इसका मतलब उस टॉपिक पे टिक लगाना है कि वो टॉपिक कमजोर है, उसको अच्छा करना है बस दिमाग में ही, और वो दंगल के दौरान हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? बी पॉजिटिव, बी रेगुलर, एक कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है। मैं गारंटी से आपको दावा करता हूं कि अगर इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से निकालोगे तो 2025 में मेडिकल कॉलेज आपका होगा। यस, तो आज देखिएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और बायोकेम साथ आपका, और आप समझ सकते हैं लाइन टू लाइन इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दीजिए बच्चों कि प्राइमरी वॉल ऑफ यंग प्लांट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, कि जो प्राइमरी वॉल ऑफ यंग प्लांट है कैपेबल टू ग्रोथ। बिल्कुल बच्चों, जो प्राइमरी वॉल होती है सिंगल लेयर होती है, कैपेबल टू ग्रोथ करने में कैपेबल होती है, इलास्टिक है। यस, और फिर जब वो डिमिसेज होती है तो इनसाइड से आपकी सेकेंडरी वॉल आती है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है बच्चों? करेक्ट है। फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये रॉन्ग है बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है ड्यू टू लिपिड, और लिपिड के कारण फ्लूइडिटी होती है। और फिर जो सेमी फ्लूइड क्वासी फ्लूइड है, तो प्रोटीन तो आप जानते हो सॉलिड है मोजेक फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट भी तो उनको तो सेमी फ्लूइड क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर तब बनती है, पर जो फ्लूइडिटी है वो लिपिड के कारण है, और उसकी फ्लूइडिटी प्रोटीन लेटरल मूवमेंट करने में कैपेबल होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये रॉन्ग हो गया। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट, बिल्कुल सही बच्चों। राइबोसोम तो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, और जब से सेल का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि एक पूर्ण संरचना की सेल यानी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर की सेल के लिए डीएनए, आरएनए और राइबोसोम ये एसेंशियल होते हैं, प्रोटीन मशीनरी। यस, तो जब से सेल का एग्जिस्टेंस है तब से राइबोसोम है। हाँ, प्रोकैरियोट में ओनली 70 राइबोसोम है, बट प्रेजेंट तो है ना बच्चों, तो ये करेक्ट है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड ग्लाइकोसिसोम विच हेल्प इन बीटा ऑक्सीडेशन इन फैटी एसिड। तो यहाँ लिख दिया बड़ा एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, ग्लाइकोसिसोम जो है माइक्रोबॉडी है ना, यूनी वो सिंगल मेम्ब्रेन है। और दूसरी बात है कि एनिमल सेल में पॉसिबल नहीं है। क्लियर? और बच्चों बीटा ऑक्सीडेशन कुछ फैटी एसिड में छोड़कर बाकी बीटा ऑक्सीडेशन मेन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का है। यस और नो? बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, हाँ ये करेक्ट है बच्चों। यस, तो यहां देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ट्रू कितने हैं? तो आपके सामने फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ, तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, तो आंसर क्या हो गया बच्चों? थर्ड आंसर हो गया। यस और नो? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा आपके सामने क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों, यहां पर कॉलम से मैच करना है। यस, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। तो यहां देखिए आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका। तो सिंथेसिस ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन, बिल्कुल आरईआर देखो, सिंथेसिस ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन, क्योंकि सिक्रेटरी राइबोसोम होता है उसकी मेम्ब्रेन पे बाउंड होता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। एसईआर सिंथेसिस ऑफ फोस्फोलिपिड। अब यहाँ कंफ्यूज होना बेटा, फोस्फोलिपिड में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बच्चे रट लेते हैं कि लिपिड। बेटा
आप समझ सकते हो कि मेम्ब्रेन कौन फॉर्म करता है, ERGB प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के लिए जो लिपिड देगा कौन, SCR, और जो प्रोटीन देगा वो हमेशा कौन देगा, RER, क्योंकि लिपिड ओनली SCR कर सकता है। लिपिड जो भी कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे आप समझ सकते हो बेटा फॉस्फोलिपिड हो, ग्लिसरीड हो, सारी चीजें। तो देखिए यहाँ सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड भी सही होगा। और फिर देखिए लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनकारी एंजाइम आपके हो गए बच्चों। और बैक्टीरियल सेल तो द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली, यस। अब इसके अकॉर्डिंग देखो बच्चों की ए में आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। अब ए में सेकंड का ऑप्शन ही एक ही है, यस। अब बी में देखो क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट। सी में देखो क्या हो गया, थर्ड। डी में क्या हो गया, फिफ्थ। और ई में क्या हो गया, 4। ये लो जी, समझ रहे बच्चों। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन का जो बच्चों आंसर है सेकंड है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70 राइबोसोम ओनली। निम्न में से कौन सा न्यूक्लिक अम्ल केवल 17 राइबोसोम रखने वाले जीव में पाया जाता है। तो बेटा ओनली 70 राइबोसोम मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, एसिम केंद्रिकी संगठन, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, एसिम केंद्रिकी संगठन होगा प्यारे बच्चों। और ये जो एसिम केंद्रिकी संगठन होगा तो मतलब आप समझ सकते हो कि उसमें किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सिंगल सर्कुलर DS-DNA। देखो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑल लिविंग सेल, जो भी लिविंग सेल है, इवन प्रोकैट हो चाहे यूकैट हो, DNA ऑलवेज DS होगा। बस प्रोकैट में सर्कुलर और यूकैट में लीनियर, वर्ताकार और रेखीय। बाकी आप जानते हो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंसेंट लिख रखा है सिंगल सर्कुलर DNA, तो सोचते हैं कि सिंगल नहीं, वो तो सिंगल मतलब संख्या में एक नंबर में एक। बाकी आप जानते हो सिंगल सर्कुलर DS-DNA होता है। इवन प्लाज्मिड जो स्मॉलर होता है वो भी सर्कुलर DS-DNA होता है, यस। अब यहाँ देखो सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA विथ स्टोन प्रोटीन हो ही नहीं सकता प्रोकैट में। सिंगल स्टैंडर्ड DNA विथ प्रोटीन कोट पॉसिबल नहीं है। डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA विदाउट स्टोन पॉसिबल नहीं है। डबल स्टैंडर्ड DNA या डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA विदाउट स्टोन, तो ये बिल्कुल 100%। देखो प्रोकैट में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, स्टोन होता नहीं है, यस, वो नेक्ड होता है बच्चों, यस और नो। उसके बाद सुपर कोइलिंग होती है पॉलीएमाइन से, तो न्यूक्लियोइड जीनोफोर। आपके अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों, 4, यस। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुनिए। तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली, कि जो ग्लाइकोकैलिक्स की संरचना और मोटाई केवल ग्राम नाइट्रोजन भिन्न होती है, ये गलत हो जाएगा। सेल वॉल थिक एंड सिंगल लेयर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, गलत बात, ग्राम पॉजिटिव में होती है बेटा थिक एंड सिंगल लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन। ग्राम नेगेटिव में तो मेम्ब्रेन के बाद ये थोड़ा सा पेप्टिडोग्लाइकेन और आउटर आपकी होती है LPS लिपोपॉलीसैकेराइड। मोटाइल बैक्टीरिया सेल हैव पिलाई ऑलवेज, ये कोई जरूरी नहीं है, ऑलवेज आ गया ना, गलत हो गया। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ट्यूबुलिन है ना। तो बेटा पिलाई है ना एक विशेष प्रोटीन, लंबी नलिकाकार ट्यूबुलिन, जो कॉन्जुगेशन में सहायक है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो असर्शन रीजन है बच्चों। तो यहां देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज, की कथन है माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलोक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग है। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि इनमें स्वयं की प्रोटीन मशीनरी है, स्वयं का DNA है, RNA राइबोसोम, तो अपने लिए कुछ एंजाइम बना सकते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ के लिए न्यूक्लियर DNA और साइटोप्लाज्म राइबोसोम पर डिपेंड होते हैं। तो इट हैव ओन प्रोटीन मशीनरी सो कैपेबल टू सिंथेसाइज सम एंजाइम, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन यहाँ फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यस। नेक्स्ट आप देखिए 6 क्वेश्चन, ऑल यूकैरियोट सेल आर नॉट आइडेंटिकल। बच्चों यूकैरियोट देखो ऑल प्रोकैरियोट को तो मोनेरा में रख दिया, बाकी रिमेनिंग जो 4 किंगडम होते हैं विटेकर के, उनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारे आइडेंटिकल थोड़ी होती है। जो प्लांट सेल एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लांट में सेल वॉल है, सेंट्रल वैक्यूल है, कई चीजें हैं, और एनिमल में नहीं। ऐसे ही फंजाई में सेल वॉल लेकिन वो काइटिन की है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहां दे रखा है कि ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज प्लांट सेल पोजेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो बच्चों असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, 100% आंसर यही होगा, दोनों कथन कारण सही है और स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, जो बच्चों फिल इन द ब्लैंक का है कि इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस।
तो यहां जाएगा बच्चों आर ई आर, कि आर ई आर आपको एक्सटेंसिवली फ्रीक्वेंटली दिख जाएंगी इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस एंड इन एनिमल सेल। और लिपिड लाइक स्टेरॉइड, तो स्टेरॉइड बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं कि देखो एस ई आर बट ग्लाइकोजन हो नहीं सकता, फिर आर ई आर लेकिन इंसुलिन नहीं हो सकता, वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, और वैक्यूल फॉस्फोलिपिड पॉसिबल नहीं, आर ई आर और एल्डोस्टेरॉन। तो ये जो एल्डोस्टेरॉन है बेटा आपके जूलॉजी में आता है, ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, और स्टेरॉइडल हार्मोन एस ई आर ही तो सीक्रेट करते हैं ना, ये स्टेरॉइडल हार्मोन है बच्चों, स्टेरॉइडल हार्मोन। यस और नो, समझ रहे हो? तो स्टेरॉइडल हार्मोन है बच्चों ना। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द डायग्राम गिवन बिलो एंड रिलेटेड स्टेटमेंट। तो बच्चों देखो आपको ये जो डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी का, ये जो सीलिया फ्लैजिला होता है, तो सीलिया फ्लैजिला के दो मेन पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी जहां से एमर्ज होता है, और ये एक्सोनिम है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, एक्सोनिम है। जो मेन पार्ट होता है ना बच्चों, तो वो क्या होता है, एक्सोनिम होता है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन और ये देखो यहाँ पर ये एक्सोनिम है, और इस एक्सोनिम का अपन क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो 9 डबलेट और 2 सिंगलेट पेरीफ्री के अंदर, ये सारा विजन होता है। अब देखिए बच्चों की बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम एमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोनिम, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम एमर्ज फ्रॉम द बेसल बॉडी, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर वो बेसल बॉडी, वो बेसल बॉडी से एमर्ज होते हैं बच्चों। किससे एमर्ज होते हैं? बेसल बॉडी से। ओके, फिर देखो द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। तो बच्चों ये सही है, देखो ये पेरिफेरल डबलेट है ना, ये लिंकर से है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। द एक्सोनिम पोजेज ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग लॉन्गिट्यूडिनल, तो देखो ये गलत हो गया बच्चों, लेंथ एक्सिस के पैरेलल आपका होता है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल यहाँ पर एनसीईआरटी स्टेटमेंट पढ़ना वो गलत है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। सेंट्रल शीथ विच कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक, ये सही है। जो सेंट्रल शीथ है तो ये डबलेट्स देखो ये नो रेडियल स्पोक है आपकी। ओके, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ ए सीलियम और फ्लैजिलम सो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी सही है बच्चों। यस और नो? अब यहाँ पर अपन को सही स्टेटमेंट की बात करनी है तो सेकंड, उसके बाद है बच्चों फोर्थ और फिफ्थ, तो सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फोर्थ आंसर आ गया ना बच्चों इसका। तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4, बाकी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। तो देखिए फिम्बरी, तो ये बच्चों ये बैक्टीरियल सेल की सरफेस स्ट्रक्चर है, तो बैक्टीरियल सेल के 3 सरफेस स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजिलिन की असेंबली होती है, ये फ्लैजिला होता है, ये आप समझ सकते हो कि पिलाई होती है, और आप जानते हो कि ब्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है फिम्बरी, क्या होती है? फिम्बरी, ठीक है ना, ये ऐसे। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि देखो फिम्बरी तो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नो, स्मॉल ब्रिस्ट लाइक होती है फिम्बरी, स्मॉल ब्रिस्ट लाइक। मीजोसोम, तो बच्चों बैक्टीरियल सेल में आप जानते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा टुवर्ड साइटोप्लाज्म, तो बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड साइटोप्लाज्म क्या बनता है? मीजोसोम, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में ऐसे। तो ये आपके सामने देखिए, बहुत ध्यान से सुनोगे कि ये ऐसे हो गया। फिर व्हाइट ब्लड सेल, तो व्हाइट ब्लड सेल अमीबॉइड होती है बच्चों, जैसी भी शेप ले लेती है, और कोलुमुलर एपिथेलियल सेल लॉन्ग और नैरो, लॉन्ग और नैरो, इसके अकॉर्डिंग बच्चों आंसर हो जाएगा। तो जो 9 क्वेश्चन है उसका बच्चों आंसर है सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन आंसर आपका आराम से हो जाएगा। ए में देखो सेकंड है, बी में क्या है? फर्स्ट है। यस, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following option represent the sequence of formation and secretion of glycoprotein? देखिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस तो गोल्जी बॉडी में होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन जो प्रोसेस होती है वो गोल्जी बॉडी में होती है, लेकिन उसके लिए जो मॉडिफाइड प्रोटीन है तो वो आरईआर फॉर्म करती है बच्चों। तो आरईआर का हर प्रोटीन यानी ईच प्रोटीन नॉट गो इन ग्लाइकोसिडेशन, जो स्पेसिफिक प्रोटीन होता है तो आरईआर मॉडिफाइड जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन देगी, फिर वो गोल्जी बॉडी में जाएगा, वहां ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस होगी, उसके पश्चात ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। यस, तो देखिए यहाँ आरईआर लाइसोसोम, ये तो पॉसिबल ही नहीं। आरईआर ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन यानी प्रोटीन टू बी ग्लाइकोसाइलेटेड, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी में प्रोसेस होगी ग्लाइकोसाइलेशन की, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो सिक्रेशन में चला जाएगा। तो यहाँ बच्चों देखो कि जो सेकंड ऑप्शन है वही सबसे बेस्ट है, आरईआर ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन, गोल्जी काय और जीवदर्वे झिल्ली। यस,
और राइबोसोम SRER लाइसोसोम ये पॉसिबल नहीं है, और SER इससे तो मतलब ही नहीं प्रोटीन का। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, द सेंट्रियोल आर सराउंडेड बाई जो एमोर्फस मटेरियल होगा बच्चों, यस, एंड बोथ सेंट्रियल परपेंडिकुलर होगा। तो देखो एक्वस पॉसिबल नहीं है, पैरेलल पॉसिबल नहीं है, एमोर्फस पेरिसेंट्रियल ये तो सही है, लेकिन रेडियली अरेंज ये गलत हो जाएगा, मैट्रिक्स लॉन्गिट्यूडिनली ये पॉसिबल ही नहीं है, एमोर्फस पेरिसेंट्रल मैटर और परपेंडिकुलर ये आंसर लाइन पर एक्स्ट्रीय परिकेंद्रीय पदार्थ और लंबवत परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको पता ना बच्चों, देखो ऐसे दो रोड शेप होती है ये, है ना, ये डायमीटर और अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, टू सेंट्रियोल। और फिर आप जानते हो कि यहाँ पर जो पेरीसेंट्रियोलर मैटर होता है, इलेक्ट्रॉन पेरीसेंट्रियोलर एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मैटर PCM, ठीक है, ये मैम ऐसे। तो ये सारी चीज सीखने बच्चों, अपने आप ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 के अंदर क्या होगा 4। 12वां क्वेश्चन देखो बच्चों, मैट्रिक्स क्या है बच्चों, अधात्री है। तो एमोर्फस हेट्रोजिनस पॉसिबल नहीं है, एमोर्फस तो नहीं, होमोजिनस होगा, तो डेंस होमोजिनस ये बेस्ट है ना, सघन और बिल्कुल समांगी, तो डेंस होमोजिनस ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। जेल लाइक क्रिस्टल पार्ट नहीं होगा, एक्वस हेट्रोजिनस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी सिंपल क्वेश्चन लिए गए हैं सेल्फ से, और आप जानते हो 3-4 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आएंगे और हर जगह से क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया गया है। देखिए खुरदरी अंतःप्रति जालिका आर्यर का प्राथमिक कार्य, तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों देखो SCR का प्राइमरी फंक्शन है साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, और उसके बाद ग्लाइकोजन और स्पेशली अपने बताएं स्टेरॉयडल हार्मोनरी। वैसे RER का प्राइमरी फंक्शन है बच्चों कि सिंथेसिस ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन, क्लियर। तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड पॉसिबल नहीं है, ये तो SCR है बच्चों, याद कर लो। इससे देखो 4 क्वेश्चन भी बनाओ, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड ये GB फाइनली GB देगा, क्योंकि उसके लिए मॉडिफाइड प्रोटीन तो दे देगा, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट लिंक होगा वो GB में होगा। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन ये सबसे बेस्ट है बच्चों, थर्ड आंसर। ओके, तो जो 13 क्वेश्चन है बच्चों उसका थर्ड आंसर है, और यहाँ मोर देन वन ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। स्तंभों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कि जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड, तो थाइलेकोइड क्या है बच्चों, क्रिस्टी क्या है, सिस्टर्नी क्या है, ग्रेना क्या है, ऐसे बताना आपको। तो यहाँ पर बच्चों देखो कि जो थाइलेकोइड है इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग नहीं, थाइलेकोइड है फ्लैट मेम्ब्रेन सैक, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक है ना, ये फ्लैट चपटा है ना, और मेम्ब्रेनस सैक झिल्ली से बदी सैक हो गया ना आज से, और बच्चों आप समझ सकते हो चपटे झिल्लीबद्ध थैली हो गई। ओके, और क्रिस्टी क्या है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग है। और सिस्टर्नी यहाँ पर क्या है बच्चों, सिस्टर्नी डिस्क सैप सैक इन गोल्जी बॉडी, हाँ तो वो ER में भी होती है, लेकिन गोल्जी बॉडी की जो डिस्क सैप होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ग्रेना क्या है बच्चों, पाइल्स ऑफ कॉइन, जो सिक्कों का ढेर है, यस और नो। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए बच्चों की जो A में सेकंड, तो A में सेकंड बहुत सारों में है, तो B में फर्स्ट, तो A में सेकंड B में फर्स्ट भी है, तो C में आप समझ सकते हो बेटा कि फोर्थ, तो C में फोर्थ का एक ही है ना, C में फोर्थ, और फिर D में क्या थर्ड, D में थर्ड बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों 14 का वो सेकंड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बच्चों गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अब ध्यान से सुनो बच्चों इन कथन को कि स्टेटमेंट फर्स्ट, द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉनकेव, ये यहाँ गलत दे दिया, कॉन्वेक्स आता है यहाँ पर, कॉन्वेक्स, यस। सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव, तो कॉनकेव होता है यहाँ पर, कॉनकेव ट्रांस, तो मैच्योरिंग फेस है, यस और नो। तो बच्चों देखो गोल्जी कुंड केंद्र के पास सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिनमें स्पष्ट निर्माणकारी सतह उत्तलावतल सिस और स्पष्ट परिपक्व सतह उन्नोत्तर, तो क्या होती है ट्रांस, यस और नो। तो ये बच्चों ऐसा स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए द सिस एंड ट्रांस फेसेज ऑफ द ऑर्गेनेलिज आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, कि इस अंग के सिस और ट्रांस सतह पूर्णतः अलग अलग है और आपस में जुड़े हुए। ये बात सही है कि जैसे आप जानते हो बच्चों की गोल्जी के अंदर जो पैरेलल होती हैं, तो ये कई सारी हैं और आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप जानते हो बच्चों इस रूप में होती है बावल शेप, और उनकी जो रिम पार्ट है परिधीय वो फूले होते हैं ऐसे, और ये
इंटरकनेक्टेड होती है, बट आप जानते हो एंटीफेसिस और कॉन्वेक्स, और आप जानते हो बेटा कि मैच्योरिंग फेस ट्रांस, ऐसे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें सेकंड आंसर होगा कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, खतन फर्स्ट असत्य है लेकिन खतन सेकंड क्या है, सत्य है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू। यस, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कि हाउ मेनी ऑफ द फीचर गिवन द बॉक्स आर एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रिया, कि इनमें से कितने विशेषताएं हैं जो सूत्र कणिका से संबंधित हैं। तो देखिए बच्चों की सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये नहीं है, क्योंकि बच्चों कभी भी है ना माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट तो ऑक्सीडेशन होगा फूड मटेरियल का, तो सिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और डीएस सर्कुलर डीएनए करेक्ट, 70s राइबोसोम विच डिवाइडिंग इट्स लुमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, ये गलत हो गया कि 70s राइबोसोम हो सकता है लेकिन वो थोड़ी डिवाइड करता है उसकी जो लुमेन को 2 एक्वस कंपार्टमेंट में, और एब्सेंस ऑफ स्टोन प्रोटीन, तो ये बच्चों आपका सही है। तो देखिएगा कि सीधी सी बात है कि ये सही है, और ये तो 2 यहां पर हो जाएंगे, तो थर्ड आंसर हो जाएगा बेटा 16 के अंदर। नेक्स्ट आप देखिएगा 17 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल लैक मेम्ब्रेन, निम्न में से कौन से अंग झिल्ली रहित होते हैं। तो इसमें सेल ऑर्गेनेल की बात करनी बेटा, कोशिका अंग होगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल लैक मेम्ब्रेन, तो सेंट्रियोल बिल्कुल सही है, फ्लैजिला यहाँ ऑर्गेनिज नहीं है बच्चों, और राइबोसोम यस, उसके बाद ग्लाइयोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन है तो ये नहीं होगा, माइक्रोबोडीज नहीं होंगी, क्रोमेटिन ये ऑर्गेनिज नहीं है, और आरईआर यस, लाइसोसोम यस। तो यहां देखिए बच्चों कि वैसे तो आपको क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लैक मेम्ब्रेन, यानी यहां तो लैक मेम्ब्रेन ढूंढना है ना, लैक मेम्ब्रेन, तो लैक मेम्ब्रेन सेंट्रियोल और राइबोसोम, यानी बच्चों ए और सी, ए और सी, यानी 17 का भी क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट आप देखिएगा 18 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट बाय एक्स, कौन सा जीव एक्स के द्वारा सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाया गया बच्चों। तो यहाँ पर देखो एक्स यानी बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चों आप समझ सकते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन ऑब्जर्व यस, बोथ डीएनए आरएनए प्रेजेंट यस, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड, और स्पेशली प्लाज्मिड बेटा प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया आंसर हो गया यस। नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म कंटेन डीएनए, कि कौन सा सेल ऑर्गेनली है भाई, यहां भी ध्यान देना है कि कोशिका अंग कुछ आपसे सेल का ऑर्गेनली होना चाहिए, तो आरईआर नो, माइटोकॉन्ड्रिया यस, वायरसेस नो, क्लोरोप्लास्ट यस, राइबोसोम नो, पेरोक्सिसोम यस, और डिक्टियोसोम नो, और न्यूक्लियोलस बेटा ये ऑर्गेनिज नहीं है, स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के इनसाइड की, क्लियर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों, जो 19वां क्वेश्चन है उसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। तो सेकंड में देखो कि सेकंड और फोर्थ है, बस सेकंड और फोर्थ, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन कथनों को अपन को पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया पोजेज एंजाइम फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बिल्कुल सही है भाई, क्रेब्स साइकिल के तो है ही है मेन एंजाइम, बाकी बीटा ऑक्सीडेशन की भाई देखो माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन और फिर इनर मेम्ब्रेन, तो 2 एक्वस हो गए, पीएमएस और मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएस, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम तो है ही है, प्रोटीन मशीनरी, इसके अलावा क्रेब्स साइकिल के एंजाइम है, फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स हैं वो है ही हैं बच्चों। द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एस्पेक्ट, बिल्कुल सही बच्चों कि जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो एडवांस मॉडल है और वो दोनों चीजों को बताता है, स्ट्रक्चर के साथ फंक्शनल। फिर देखो द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायनिन प्रोटीन, बिल्कुल सही बच्चों, डायनिन प्रोटीन होता है तभी उनकी मूवमेंट होती है। जो आप उसका डायग्राम देखोगे 9 डबलेट होंगे तो वहां पर डायनिन आर्म्स होंगी यस, तो ये बहुत अच्छा है। इन द क्रोमोप्लास्ट वाटर सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, तो नो कैरोटीनॉइड वाटर सोल्यूबल नहीं हो सकता बेटा, फैट सोल्यूबल है, क्या है फैट सोल्यूबल है ना। इन क्लोरोप्लास्ट तो ये नहीं हो सकता। इन क्लोरोप्लास्ट देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमिली कनेक्टिंग द थाइलेकोइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, तो यहाँ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स नहीं हो सकता। और आप जानते हैं बेटो कि राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक आरएनए और डीएनए, तो राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन होगा बच्चों, है ना, आरएनए डीएनए दोनों नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। तो बच्चों पूछा यहाँ पर कि 20 क्वेश्चन में कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो 4 आपसे पूछा है कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो यहाँ पर थर्ड आंसर तो देखिएगा 1 2 3 यस और नो,
और उसके बाद में बच्चों ये तो फैट सोल्यूबल है। क्लोरोप्लास्ट, हाँ, देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होती हो स्ट्रोमा लेमिली, तो कनेक्ट कर देंगी बच्चों ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20। क्लियर। नेक्स्ट, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 21 है, सेलेक्ट द रॉन्ग मैच, गलत मिलान को आपको चयन करना है। एल्यूरोप्लास्ट, तो एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरेज, सही है ना, कि जो एमाइलोप्लास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट, इलियोप्लास्ट ऑयल और ये प्रोटीन। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल स्टोरेज, तो बच्चों कभी भी क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं हो सकता। जैसे ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, नो पिगमेंट, और क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट है, कैरोटिनोइड्स हैं। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि भी क्लोरोफिल कभी नहीं है। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही है बच्चों। प्रोटीन मशीनरी तो होती है और स्ट्रोमा में रुबिस्को एंजाइम, तो कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत अच्छा है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये भी सही है। तो यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन आपका 100% रॉन्ग है। तो जो 21 क्वेश्चन है बच्चों, वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ देखिए बच्चों की मैच द कॉलम है सैप वैक्यूल, तो सैप वैक्यूल है बच्चों, देखो यहाँ सैप वैक्यूल, इट कंटेन वाटर सैप, यस और नो, वाटर और सैप 90% वो होता ही है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल, तो कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल बच्चों देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्टल एक्सक्रीशन है। फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल एनगल फूड है, और गैस वैक्यूल बुआंसी है। गैस वैक्यूल क्या है बच्चों, बुआंसी। तो देखिए कि जो सैप वैक्यूल होती है ना बच्चों, 90% अप टू 90% वॉल्यूम कवर करती है, उसमें कंटेन वाटर सैप, मिनरल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एंथोसायनिन जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों आप जानते हो कि जो 22 क्वेश्चन है उसका आंसर आपके सामने यहां से अपना मिलाना होगा ना, कि सैप वैक्यूल यानी ए में क्या है, ए में 4 है, तो ए में 4 के 2 ऑप्शन है। फिर बी में, तो बी में क्या है, बी में आप समझ सकते हो बच्चों सेकंड है, तो ए में 4 और बी में सेकंड। तो फिर सी में क्या है, थर्ड है, यस, और डी में क्या है, फर्स्ट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यस। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहां आपसे पूछा है कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर इन द 3 टाइप ऑफ सेल टेबलेटेड बिलो, 3 प्रकार की कोशिकाएं आपको नीचे दी गई है और उसमें प्रेजेंट और एब्सेंट। तो बच्चों देखिए प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, यस। अब यहाँ प्रेजेंट 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 है ना, तो ऐसी क्या चीज है जो तीनों में प्रेजेंट हो सकती है, केवल राइबोसोम, क्योंकि बच्चों बैक्टीरिया के अंदर ना तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज होंगी और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बात होगी। उसके बाद देखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट प्रेजेंट इन दोनों में प्रेजेंट हो सकती है, प्लांट एनिमल में, एब्सेंट है बैक्टीरिया में, बिल्कुल सही है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज। और सेल वॉल, तो सेल वॉल यहाँ प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट होगी और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है बच्चों। और बाकी देखो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, जैसे न्यूक्लियस, तो ये तीनों में प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है ना, पहले ऑप्शन से काट दो। फिर सेल वॉल, तो तीनों में प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है। सेंट्रियोल तीनों में नहीं हो सकती, प्रोकेट में सेंट्रियोल भी तो नहीं होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो 23 क्वेश्चन है उसका आंसर 4 है बच्चों। नेक्स्ट देखिए 24, लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ, कि झिल्ली का लिपिड घटक मुख्य रूप से किससे मिलकर बना होता है, तो बच्चों वो आपका होता है फोस्फोग्लाइकोप्रोटीन 9, कोलेस्ट्रॉल 9, प्यूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो वो भी नहीं हो सकता। फोस्फोग्लिसराइड, भाई आप जानते हो बेटा कि फोस्फोलिपिड होता है, ग्लिसरॉल बैकबोन पे बिल्ट होता है, तो फोस्फोग्लिसराइड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। और फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 25। तो देखिए लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन ओवरऑल बाइलेयर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, कि समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन की पार्श्व गति किस कारण हो सकती है, तो बच्चों यहाँ पर कोलाइडल नेचर ऑफ प्रोटीन, कोएसिफ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो बच्चों यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा कि क्वेसिफ्लूइड नेचर ऑफ फ्लूइड, वो लिपिड, कि लिपिड का फ्लूइड है और तभी प्रोटीन की लैटरल मूवमेंट हो सकती है। तो 25 का बच्चों क्या होगा, 2। उसके बाद देखिएगा 26, एटीपी सिंथेसाइज एंजाइम कहाँ है, तो बेटा एटीपी सिंथेसाइज एंजाइम 3 जगह तो है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन में है। भाई सबसे पहले देखो बैक्टीरिया सेल है, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एटीपी सिंथेसिस चाहिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन टुवर्ड साइटोप्लाज्म, मीजोसोम। तो बच्चों आप जानते हो बैक्टीरियल सेल में मीजोसोम बोल दो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टी है उस पे ऑक्सीसोम, और क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड, तो थाइलेकोइड यस, फंगल सेल मेम्ब्रेन नो, बैक्टीरियल प्लाज्मिड नो, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नो, इनर मेम्ब्रेन होता तो हो जाता, और हाँ है ना,
तो ये बच्चों आप समझ सकते हो कि यूकेरियोट में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसलिए मेम्ब्रेन में कोई मतलब ही नहीं है, तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो 26 का क्या होगा बच्चों, फर्स्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 27। तो देखिए बच्चों, बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोलाइक स्ट्रक्चर नोन एज, कि ये बहुत अच्छा है, पक्षमाभ और कसाबिका तारक के अंदर जिस संरचना से निकलते हैं, जहां से वो एमर्ज होते हैं वो बच्चों बेसल बॉडी है इनका। देखो ये जहां से एमर्ज होते हैं ना बच्चों, एमर्ज होते हैं, तो ये देखो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, तो ये जहां से एमर्ज हो रहा है ना, ये बेसल बॉडी है, और ये जो मेन पार्ट है ये एक्सोनिमे है। क्या है बच्चों, एक्सोनिमे। जो कोर पार्ट ऑफ द सीलियम फ्लैजिलम वो एक्सोनिमे है, लेकिन एमर्ज कहां से हो रहे हैं, बेसल बॉडी से। तो 27 का आंसर क्या है बच्चों, थर्ड। 28 अपन बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि इन स्टेटमेंट को ढंग से देखना है बच्चों। इंक्लूजन बॉडीज इन बैक्टीरिया आर नॉट बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही है बच्चों, कि जो इंक्लूजन बॉडीज है वो मेम्ब्रेनलेस होती है, और वैसे नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, और फ्रीली साइटोप्लाज्म में तैरती रहती हैं। तो ये बेटा सही है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल आरआरएनए, ये गलत हो जाएगा ना आरआरएनए, कि सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए थ्रेड। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि ये देखिए इस प्रकार, ये आपका हो जाएगा पोलिसोम। क्या हो जाएगा, पोलिसोम या पोलीराइबोसोम। यस, बट वो एमआरएनए थ्रेड होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता नहीं बेटा सारी चीज। और गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गे, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये सही बात है, पर्पल सल्फर और बीजीएम भी हो सकती है। पिलाई एंड फिम्बरी आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल मोटिलिटी। गलत बात। देखो बच्चों, बैक्टीरिया की सरफेस स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं, 3 सरफेस स्ट्रक्चर होती है। फ्लैजिला, मोटिलिटी में रोल केवल फ्लैजिला का होता है। पिलाई कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, पाइलिन प्रोटीन की, शॉर्टर देन फ्लैजिला, बट मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है ना फिम्बरी का। तो ये रॉन्ग हो गया। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम। ये सही है बच्चों, कि ग्राम ने जो डेवलप किया था उसके बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रॉन्ग, कि यहाँ पर रॉन्ग कितने स्टेटमेंट है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर रॉन्ग है, एक तो ये हो गया, एक ये रॉन्ग हो गया। तो कितने स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, 2। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों 28 क्वेश्चन का। तो 28 का आंसर होगा फर्स्ट। 29 देखिए बच्चों ध्यान से, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लेमाडोनास, कि निम्नलिखित में से कौन सा इकोलाई और क्लेमाडोनास में भिन्न नहीं है। कि बच्चों देखो, इकोलाई यहाँ पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लेमाडोनास यहाँ पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो राइबोसोम तो दोनों में प्रेजेंट है भाई, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है ही है, और राइबोसोम भी वैसे 70S है बच्चों, वहां 80S। सेल वॉल कंपोजिशन, तो सेल वॉल कंपोजिशन बच्चों अलग अलग है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन और इसमें क्या है, सेलुलोज। यस, तो यहाँ पर जो 29 क्वेश्चन है उसका आंसर आ चुका आपके सामने। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। तो देखो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, क्योंकि देखो यहाँ 70S ही ओनली, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन है ही, ये भी है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में क्या है, सेम। तो आंसर आ चुका है 4। यस, नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों 30 क्वेश्चन। द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन सिंथेसिस, नो। सिक्रेशन, नहीं, क्योंकि ERGB सिक्रेशन उसका रोल होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, नहीं। सबसे मेन है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सबसे मेन यहाँ पर होगा बेटा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। किसके लिए, लाइसोसोम। हाँ है ना, अंतःकोशिकीय पाचन, जैसे अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कौन करेगा, लाइसोसोम के एंजाइम करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि निम्न में से कौन सा सुगम विसरण और सक्रिय परिवहन के लिए समान है। कि विच ऑफ द कॉमन फैसिलिटी डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांस में सेम क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट, नो, एक्टिव में चाहिए। अकर अलोंग द कंसर्न ग्रेडियंट, नो, एक्टिव तो अगेंस्ट होगा बच्चों। अकर अगेंस्ट द कंसर्न ग्रेडियंट, नो। यहां रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर प्रोटीन, हाँ देखिए मेम्ब्रेन जिसको अलाउ करती है और इधर कंसंट्रेशन ज्यादा और इधर कम है तो सिंपल डिफ्यूजन। मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती बट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो कोई फैसिलिटी देगा, इसलिए कैरियर प्रोटीन आएगा ग्लूकोज के लिए GLUT4। और आप समझ सकते हो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो अपहिल है, अगेंस्ट कंसर्न ग्रेडियंट है वो तो डिफरेंस है, लेकिन कैरियर प्रोटीन वहां भी चाहिए। तो कैरियर प्रोटीन है या जो इनिबिशन के प्रति वो सारी चीजें है ना, तो ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4th आंसर हो गया यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट आप देखिएगा 32 क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े बच्चों। वाटर एंड ग्लिसरॉल कैन पास थ्रू लिपिड बाइलेयर्स विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन, कि जल और ग्लिसरॉल बिना किसी वाहक प्रोटीन के
लिपिड द्विपरत से गुजर सकते हैं। तो बेटा वाटर, ग्लिसरॉल, हाँ सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि ये तो बच्चों सोल्यूट है तो ये फैट सोल्यूबल है, और वाटर तो साइज बहुत कम है, सोलवेंट है, तो जो सेमी परमेबल की तरह एक्ट करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वाटर पास हो जाएगा। न्यूट्रल सोल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। उदासीन विलय सांद्रता प्रवणता के साथ सरल विसरण, ये भी सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल, सही है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ये भी सही है। पोलर मॉलिक्यूल ग्लूकोज कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलर, ये भी सही है। पांचों के पांचों स्टेटमेंट सही बच्चों, आंसर क्या होगा? सेकंड। तो 32 क्वेश्चन का बच्चों आप समझ सकते हो कि जो आंसर है वो सेकंड है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। और उसके बाद देखिएगा कि 33, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग टुवर्ड द मैट्रिक्स, तो क्रिस्टी है बच्चों। और इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो पहले वो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी, फिर क्रिस्टी है, तो यहाँ फोर्थ आंसर ही बैठेगा आपका बच्चों। देखो द इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, तो देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर बाउंड्री, ये इनर मेम्ब्रेन, ये फोल्डिंग टुवर्ड्स मैट्रिक्स, तो ये क्रिस्टी, ठीक है ना। और इंक्रीज करती है क्या बच्चों? ये सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, ठीक है ना। इसी पे फिर ऑक्सीसोम होते हैं, सारी बातें आप समझते हो। नेक्स्ट आप देखिएगा 34, द सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के संबंध में सही कथन चुने, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर। गलत बात, ये गलत होगा ना, प्रोटीन लेयर से नहीं घिरा होगा, फिर आरएनए और चलो आरएनए और प्रोटीन हो जाएगा। फिर देखो स्वेडबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये सही है। लो स्वेडबर्ग यूनिट डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली आएगा यहाँ पर बेटा, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं हो सकता, डेंसिटी और साइज, तो मोर देन ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। सेकंड आंसर आपका हो जाएगा 34 का। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट आप देखिए 35 कि द कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया दैट रिटेन द क्रिस्टल वॉलेट स्टेनिंग ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग। तो बच्चों देखो ग्राम स्टेनिंग के ऊपर जो रेस्पॉन्स किया था, तो जिनमें सिंगल लेयर सेल वॉल थी, सिंपल और सिंगल लेयर और पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, उसने रिटेन रखा। लेकिन जिनमें डबल लेयर थी और कॉम्प्लेक्स, ये पेप्टिडोग्लाइकेन, लेकिन बाहर था एलपीएस, लिपोपॉलीसेकेराइड। एलपीएस लिपिड है ना, वो डिजोल्व हो गया किसमें? अल्कोहल में, तो मेंटेन नहीं कर पाए, तो यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन बच्चों आंसर होगा। यस। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, ए क्रोमोसोम हैविंग वन वेरी लॉन्ग आर्म एंड एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म, तो फिर वो क्या होगा बच्चों? तो सबसे पहले देखो मेटा एट मीडियन और बोथ आर्म इक्वल, फिर आप जानते हो कि सम अवे फ्रॉम मिडिल, तो ये थोड़ी सी लॉन्ग थोड़ी सी शॉर्ट। फिर आप जानते हो बच्चों वेरी अवे फार फ्रॉम, तो ये एक्सट्रीमली लॉन्ग और एक्सट्रीमली शॉर्ट, तो मेटा सब मेटा एक्रो, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्रो। तो 36 का आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट, एक्रोसेंट्रिक। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 37, फाइंड द मिसमैच विद रेस्पेक्ट टू शेप ऑफ सेल, तो बच्चों कोशिका की आकृति के संबंध में असुमेलित को आपको चुनना है। नर्वस सेल ब्रांच और लॉन्ग इलोंगेटेड होती है, ब्रांच्ड होती है नर्वस सेल। ट्रैकेड इलोंगेटेड, सही है। आरबीसी बाई कॉन्वेक्स और राउंड, सही है। डब्ल्यूबीसी अमीबोइड, तो बच्चों फिर यहाँ क्या होगा? देखो ध्यान देना, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव होगा बच्चों, बाई कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो 37 में आपका आंसर क्या होगा? थर्ड, कि बाई कॉनकेव और राउंडेड आपका हो सकता है, बाई कॉन्वेक्स नहीं होगा, तो थर्ड ही रॉन्ग हो गया। ये डब्ल्यूबीसी का तो सही है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, यू बैक्टीरियल फ्लैजिला, तो बच्चों यू बैक्टीरिया जो सेल होती है बच्चों, ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में मुख्य जीनोमिक डीएनए, ये जीनोमिक डीएनए है, और फिर आरएनए, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन, तो ये इसका एक्सटेंशन होगा, और थ्रू मेम्ब्रेन। तो फिर आप जानते हो यहाँ पर जो बेसल बॉडी से तो अमर्ज होता हो, तो बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडी से अमर्ज होता है, और आज में रोड शेप होती है। फिर ये होता है हुक, तो बेसल बॉडी हुक और ये फ्लैजिला, तो बेसल बॉडी हुक और फ्लैजिला होता है बच्चों। तो बेसल बॉडी हुक पिलाई नहीं हो सकता, बेसल बॉडी हुक फिलामेंट, सॉरी बेसल बॉडी हुक और फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट हो जाएगा ना, करेक्ट। बेसल बॉडी एक्सोनी में हो ही नहीं सकता, और बेसल बॉडी फिलामेंट ये हो, लेकिन सीक्वेंस ये बेसल बॉडी हुक और फिलामेंट। ओके, आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट आप देखिए 39, सेलेक्ट करेक्टली मैच, बच्चों यहाँ पर देखो फिर जो मैच द कॉलम का आ गया है ना, और कॉलम फर्स्ट सेकंड, भाई कॉलम थर्ड भी है ना। तो देखो यहाँ पर बच्चों की मीजोसोम एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा टुवर्ड साइटोप्लाज्म, ये भी सही है, ये भी सही है। बट हेल्प इन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन में रोल है बेटा वो, और डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन में। प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ये सही है। ईस्ट सेल
नहीं, यीस्ट तो यूकेट है, बैक्टीरिया सेल में होगा बच्चों, ये भी नहीं हो सकता, ये भी कट गया, ये भी कट गया। पोलिसोम, सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए, तो बच्चों सिंगल एमआरएनए थ्रेड से सेवरल राइबोसोम अटैच होते हैं, तो सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए थ्रेड, तो ये बच्चों आपका होता है पोलिसोम या पोली राइबोसोम। बैक्टीरियल सेल, ये करेक्ट है बच्चों, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में क्या होती है, पॉलीसिस्टोनिक जीन होती है, तो एक ही एमआरएनए थ्रेड में कई सारे एंजाइम या प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। इंक्लूजन बॉडी, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फोस्फेट ग्रेन्यूल, तो दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये गलत हो गया ना यहाँ पर, क्योंकि फ्रीली होती है साइटोप्लाज्म में, पहले भी आ गया स्टेटमेंट, तो यही सही होगा यहाँ पर थर्ड। तो देखिए 39 क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपका आंसर होगा थर्ड। 40 देखिए बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों को पढ़िए। तो ER डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, दैट इज लुमिनल इनसाइड द ER, एक्स्ट्रा लुमिनल आउटसाइड, जो साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट है। बिल्कुल सही बच्चों, कि जैसे आप जानते हो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस प्रकार ER एक्सटेंशन करती है ऐसे, तो जब ये ऐसे एक्सटेंशन करती है देखो लुमिनल, एक्स्ट्रा लुमिनल, यस और नो, तो वो सारी बातें आपके सामने हैं। और फिर देखिएगा कि RER इज एक्सटेंसिवली एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, कि RER एक्सटेंसिव है, कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली से सतत होती है, हाँ है ना, तो ये सारी बात आपकी होगी। और फिर देखिए बच्चों, फिक्स नंबर ऑफ सिस्टर्नी, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फिक्स नंबर नहीं होता है ना, वो वेरी करती, 4 to 8 जो भी आपकी है। द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर एंटायर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड इन एनिमल सेल, हाँ तो एनिमल में होते हैं, सही बात है। और द गोल्जी कॉम्प्लेक्स रेयरली रिमेन इन एसोसिएशन विद ER, तो भाई एसोसिएशन में है ही, ये तो गलत बात आपकी होगी। तो देखो बच्चों 40 क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, फर्स्ट 2, कि 2 स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है बच्चों, आपसे क्या पूछे, रॉन्ग, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये करेक्ट है। RER इज एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये भी करेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया। सिस एंड ट्रांस स्पेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड इन एनिमल सेल, ये करेक्ट है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स रेयरली रिमेन इन एसोसिएशन विद ER, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों एसोसिएशन में रहता है बेटा वो था ना, तो 2 स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट आप देखिए 41, स्टडी द नेम्स ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली गिवन बिलो, दिए गए विभिन्न कोशिकाओं के नामों का अध्ययन करो। तो बेटा देखो लाइसोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी, ER, राइबोसोम है, पेरोक्सिसोम है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, इनमें से कितने हैं जो एकल झिल्ली से है बच्चों, तो देखो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, गोल्जी सिंगल है, ER सिंगल है, ये तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हैं। इसके अलावा पेरोक्सिसोम, हालांकि पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन हो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं आता, लेकिन है तो सिंगल मेम्ब्रेन ना, तो 1 2 3 और कितने हो गए 4, और राइबोसोम तो वैसे ही आप जानते हो, तो इसका क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया ना बेटा, यस और नो। फिर देखिए 42, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द सेल मेम्ब्रेन, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए तथा कोशिका झिल्ली से संबंधित गलत कथन को पहचानना बच्चों। मेजर टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, फोस्फोलिपिड, बिल्कुल फोस्फोलिपिड ग्लिसरीड है ना, मेजर बेटा वो ये कोर पार्ट ये बनाता है लिपिड ही, और ये बाइलेयर के रूप में अरेंज होता है, ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल बैकबोन ब्लूट होता है, फोस्फोलिपिड, फोस्फोग्लिसरीड, ठीक है, यही बच्चों। तो मेजर टाइप ऑफ लिपिड, तो फोस्फोलिपिड। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज ऑलवेज द सेम इन डिफरेंट सेल टाइप, गलत बात, सेल टाइप पर भी, मेम्ब्रेन के टाइप पर भी वो तो वेरी करते हैं बेटा अलग अलग। और न्यूट्रल सोल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन अगेंस्ट, तो ये गलत बात होगी ना, अगेंस्ट नहीं, सिंपल डिफ्यूजन होगा तो बेटा अकॉर्डिंग कंसर्न ग्रेडियंट ही होगा, अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये आप समझ सकते हो कि गलत हो गया। क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, कि लिपिड की अर्धतल प्रकृति पूरे द्विस्तरीय प्रोटीन की पार्श्व गति को सक्षम बनाती है, तो ये सही है। अब आपसे पूछा है बच्चों क्या, ऊपर इनकरेक्ट, ध्यान रखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, गलत कथन, तो गलत देख लो यहाँ पर आपके कौन सा है भाई, सेकंड और थर्ड, वो सेकंड और थर्ड ओनली, तो सेकंड और थर्ड ओनली आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो 42 क्वेश्चन के अंदर सेकंड आंसर हो गया बच्चों। 43 देखिए बच्चों, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन यूकैरियोट, इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है, यूग्लिना यूकैरियोट है, स्पायरोगैरा है, एगेरिकस मशरूम है ना, वो तो ही है, एनाबिना, नोस्टोक एनाबिना साइनोबैक्टीरिया, तो वो प्रोकैरियोट है बच्चों, यस। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम,
इनमें से कौन सा रंजक गुणसूत्रों को रंजित करने में नहीं होता? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। बेसिक फ्यूजन होता है, हिमेटोजाइलिन होता है, कार्बिन होता है, सेप्रेनिन नहीं होगा। ये तो बेटा प्लांट के लिए होता है, सेल वॉल के लिए रसी। ठीक है, फिर देखिए 45, डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग सेल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। भिन्न भिन्न कोशिकाओं को आकार के भिन्न भिन्न होते हैं, उनको आकार के बढ़ते क्रम में आपको जचाना है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग माइकोप्लाज्मा, देन बैक्टीरिया सेल, है ना, 0.1 से 0.3, फिर 1 से 5 माइक्रोमीटर, फिर ह्यूमन आरबीसी और फिर ऑस्ट्रिक एग। यस, तो बच्चों जो 45 क्वेश्चन है उसका आंसर फर्स्ट आपका होगा, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड। फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और फिर आप जानते हैं बच्चों सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट अपन लेते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज ए टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट क्या है बच्चों? तो प्लांट सेल में जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बच्चों प्लांट सेल के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है और ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम। तो ये जो मेम्ब्रेन, ये टोनोप्लास्ट है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, सेप वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है ना, वो टोनोप्लास्ट है बच्चों। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट मतलब ही नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, और सेल मेम्ब्रेन से मतलब नहीं है बच्चों, वो तो मेन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 46 क्वेश्चन का जो बच्चों आपके सामने आंसर हो थर्ड है। नेक्स्ट देखिए 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल? निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के लिए सही नहीं है? सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टोग्लाइकेन, यही गलत है बच्चों, क्योंकि यूकैरियोट में पेप्टोग्लाइकेन बैक्टीरिया सेल के लिए हो सकता है। एसीएस टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, एटीएस होता ही साइटोप्लाज्म में, ईआरपी और साइटोप्लाज्म एटीएस ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, सही है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज आर प्रेजेंट, ये भी सही है। तो बच्चों 47 के अंदर क्या होगा? फर्स्ट, है ना। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों 48, कि प्लास्ट डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मार्क द राइट आंसर। लवक माइटोकॉन्ड्रिया से निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं? तो प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर मेम्ब्रेन दोनों में है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम दोनों में है, प्रेजेंस ऑफ थाइलेकोइड, ये जो थाइलेकोइड है ना बच्चों वो क्लोरोप्लास्ट में होती है और क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रेजेंस ऑफ डीएनए तो दोनों में ही है। तो थर्ड हो गया बच्चों। 49, द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका को देखने के लिए कौन सा बच्चों? ये सीधा आप जानते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एनसीईआरटी का है जेनस ग्रीन, कि जब आप उसको स्टेन करोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिख जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एल्गल सेल वॉल मेड अप ऑफ द ऑल एक्सेप्ट, सेवाल की कोशिका भित्ति किसके अलावा सबकी बनी होती है? तो सेलुलोज होता है, ग्लाइकेन होता है, मिनरल्स हो सकते हैं, बट हेमीसेलुलोज नहीं होता बच्चों, है ना। हेमीसेलुलोज और लिग्निन ये चीजें नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन का 4 आंसर आपका हो गया, यस और नो। और यहाँ पर देखिए बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं 51, स्लीडेन एंड स्वान प्रपोज सेल थ्योरी, ही डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, हु एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड। कि स्लीडेन और स्वान ने बच्चों जो कोश का सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि सेल बेसिक यूनिट है और ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप 1 और मोर सेल्स, ठीक है, और बेसिक यूनिट है। बट न्यू सेल कहां से थी नहीं बताया था। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनीसेल्ला इसेल्ला, क्वेश्चन रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा साइटोस्केलेटन, तो बच्चों यूकैरियोट का कैरेक्टर है। साइटोस्केलेटन क्या? प्रोटीन फिलामेंट, प्रोटीनियस फिलामेंट का जो नेटवर्क है, ठीक है ना। और फिर देखिए बच्चों कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फ्लूइड मोजेक मॉडल इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कि तरल मोजेक मॉडल मतलब सर्व एडवांस बेटा और एक्सेप्टेड भी है। पोलर मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे डू नॉट रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो 53 क्वेश्चन है बच्चों, इसका जो आंसर है वो थर्ड है, कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, हो गया ना। नेक्स्ट आप देखिए 54, क्रिस्टी डू नॉट कंटेन, कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन किन फोल्डिंग से आपकी क्रिस्टी बनती है, और जो क्रिस्टी बनती है तो भाई क्रिस्टी क्या नहीं रखती है, ये आपको ध्यान रखना है। एटीपी सिंथेज होता है उसमें बच्चों, कॉम्प्लेक्स ऑफ ईटीसी ये भी है, मोबाइल कैरियर प्रोटीन भी है, लेकिन ऑल एंजाइम ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, बेटा जो टीसीए साइकिल है, क्रेब्स साइकिल एंजाइम तो मैट्रिक्स में होते हैं, किसमें होते हैं? मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 4, डू नॉट कंटेन पूछा है। नेक्स्ट आप देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका आर इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग, तो ये गलत हो जाएगा ना बच्चों,
क्योंकि उसको जेनस ग्रीन से स्टेनिंग करनी होती है। आर टिपिकली सो से सब सिलेंड्रिकल सही है। आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सही है। हैव टू एक्वस कंपार्टमेंट ये भी सही है। तो बच्चों ए इनकरेक्ट है बाकी, बट बी सी एंड डी आर करेक्ट है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड। 56 देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेल वॉल, निम्न में से कौन सा कार्य कोशिका भित्ति का नहीं है? तो गिविंग शेप है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज भी है, सेल टू सेल इंटरेक्शन भी है, बट बैरियर टू अनडिजायर्ड माइक्रोमोलिक्यूल गलत बात है ना, वो बैरियर होगा, बैरियर टू अनडिजायर्ड, जो बच्चों अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल है तो उनके लिए वो बैरियर का काम करता है, अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो आप समझ सकते हो कि यहां पर है कि बैरियर टू अनडिजायर्ड माइक्रोमोलिक्यूल नहीं मैक्रोमोलिक्यूल होगा। फिर बच्चों देखो नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल वॉल सिंथेसाइज, द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो बच्चों देखो सबसे आउटर मोस्ट तो क्या होता है? मिडिल लेमिला, सबसे आउटर मोस्ट। फिर क्या बनती है? पीसीडब्ल्यू, प्राइमरी वॉल। फिर क्या बनती है? सेकेंडरी वॉल, जो थिकर मल्टीलेयर सेकेंडरी वॉल, इनर मोस्ट है प्राइमरी वॉल के जस्ट इनसाइड प्राइमरी वॉल। ठीक है, बाकी देखो ये तो यहाँ पीसीडब्ल्यू होगा, प्राथमिक ठीक बाहर नहीं, ठीक अंदर, क्यों सबसे इनर मोस्ट है ना। नेक्स्ट आप देखिएगा 58, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कंसिडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज, सूत्रकणिका, लवक और पेरोक्सिसोम। देखिए बच्चों के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सिंगल मेम्ब्रेन आएंगे, ईआर, जीबी, वैक्यूलाइसोम, लेकिन सारे भी नहीं आएंगे, पेरोक्सोम भी नहीं आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्ट तो डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन पेरोक्सोम सिंगल मेम्ब्रेन होते भी नहीं आएगा क्योंकि उसके फंक्शन से कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, दे डू नॉट अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, देयर फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, उनके कार्य समन्वित नहीं है ईआरजीबी से, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 59, विच ऑर्गन इज इंपॉर्टेंट इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, केंद्रक विभाजन के दौरान तर्कु तंतु बनाने में महत्वपूर्ण कौन है? भाई जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यस बच्चों, तो आप समझ स्पिंडल फॉर्मेशन कौन करेगा? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल हेल्प करती है बेस स्पिंडल में, रिन में, है ना। फिर देखिए फिर 60 क्वेश्चन, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द 70 राइबोसोम आर फाउंड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल, कि बहुकोश की जीव में 17 राइबोसोम कोशिका के निम्न किस भाग में पाए जाते हैं? तो बेटा आप जानते हो कि भी जो बहुकोश की जीव मतलब यूकैरियोट, और यूकैरियोट में बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर लोकल राइबोसोम होगा, है ना, वो तो हमेशा CS होगा लोकल राइबोसोम, और राइबोसोम जो बाउंड होगा आर की मेम्ब्रेन पे सिक्रेटरी राइबोसोम, वो भी ऑलवेज ATS होगा। बस जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में राइबोसोम है वो 70S है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और जो प्लास्टिड में, तो यहाँ पर तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर होगा ना बच्चों, यस। नेक्स्ट आप देखिएगा 61, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, झिल्ली की तरल प्रकृति कोशिका वृद्धि जैसी क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, और द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन अलाउ एक्सटेंशन विच इज इसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एज वेल एज डिवीजन, बिल्कुल सही है बच्चों। देखिए लिपिड से वो फ्लूइडिटी आती है बेटा, और फ्लूइडिटी है ना प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट के लिए तो है ही है, साथ साथ फ्लूइड सेल ग्रोथ है, सिक्रेशन है, सेल डिवीजन है, जंक्शन फॉर्मेशन है। तो यहाँ बहुत ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ 61 के अंदर आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया ना, कि भी देखो झिल्ली की तरल प्रकृति कोशिका की वृद्धि जैसी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होती है, कि झिल्ली की तरल प्रकृति में फैलने की अनुमति देगी जो कोशिका वृद्धि और विभाजन के लिए आवश्यक है, कि द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of function like cell growth, the fluid nature of membrane allow extension which is essential for cell growth as well as division, yes। 62 बच्चों, given below are two statement, नीचे दो खतन दिए गए हैं, according to fluid mosaic model quasi fluid nature of protein enable the lateral movement of lipid within overall bilayer, तरल मोजेक मॉडल के अनुसार प्रोटीन की अर्धतरल प्रकृति लिपिड को संपूर्ण द्विपरत के भीतर पार्श्व गति करने में सक्षम बनाती है, कि अकॉर्डिंग फ्लूइड मोजेक मॉडल क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ जो प्रोटीन है ना बच्चों, तो नो यहाँ क्वेसी फ्लूइड जो लिपिड आता है यहाँ पर लिपिड, तो ये रॉन्ग हो गया ना, यस। क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड आता बेटा, यहाँ प्रोटीन तो सॉलिड है बेटा, और मोजेक नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सेल ग्रोथ, नहीं, मोजेक तो सॉलिड है प्रोटीन से, जो फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन है ऑल्सो इंपॉर्टेंट सेल ग्रोथ फॉर्मेशन ही हो ही जाएगा, दोनों ही रॉन्ग आपके हो गए। तो बच्चों देखो कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, तो 62 का आपका क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा 63, फाइनल स्टेप टू द सेल थ्योरी वाज गिवन भाई, कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप किसने दिया था? M स्लीडेन ने, नो। T स्वान ने, नहीं, रुडोल्फ विर्चो ने, ओमनी सल्ला, इस सल्ला को जोड़कर 3 10 8, है ना।
और फिर देखिए बच्चों 64, वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल सच एज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, कि निम्न में से कौन सा जीवाणु कोशिका को कुछ समलक्षण प्रदान करता है जो कि प्रतिजीवी प्रतिरोधी। तो बच्चों कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए क्या होता है, प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड भी टाइप है, निप प्लाज्मिड नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, और आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, जैसे कि AMPR है ना, AMPR, ठीक है, और आप जानते हो TETR, यस। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा कि भाई प्लाज्मिड DNA। ओके, नेक्स्ट आप देखिए बच्चों 65, द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका गतिविधियों का मुख्य स्थल कौन सा होता है बच्चों, तो चाहे वो तो बैक्टीरियल सेल भी हो, फिर चाहे यूकैरियोट में प्लांट हो, एनिमल हो, द मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, बेटा बहुत अच्छा इंसिडेंट स्टेटमेंट दे रखा है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, है ना, यही है ना बच्चों, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल, निम्न में से कौन सा अंगक स्त्रावी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा। तो बच्चों जब ऑप्शन में ER और गोल्जी बॉडी आ जाए, अगर RER और गोल्जी आ जाए बोथ है तो बोथ, बट अगर दोनों ऑप्शन में बोथ का आंसर नहीं है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करना आपको, कि सिक्रेटरी, क्योंकि सिक्रेशन मेन फंक्शन किसका है, गोल्जी एपरेटस का, तो यहां पर गोल्जी संकुली बेटा आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब ही नहीं है, लाइसोसोम का मतलब नहीं है, यहां दो ऑप्शन बचे, उसमें मोर करेक्ट आपका क्या हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव इन एसिडिक पीएच, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम आर एक्टिव एसिडिक पीएच, बिल्कुल सही है बच्चों, 4 to 5 पीएच पे एक्टिव होंगे, एसिड हाइड्रोलेजेज होते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेज। द लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेस पे बनेंगे, लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो ये सही है बच्चों, एटलीस्ट 50 टाइप हाइड्रोलेजेज एंजाइम होते हैं। तो 67 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, है ना, कौन सा कथन सही नहीं है बेटा, इनकरेक्ट पूछा आपसे। तो ये गोल्जी बॉडी की देखो, लाइसोसोम के प्रीकसर एंजाइम बनाती है RER, लेकिन RER एंजाइम देती है GB को, और लाइसोसोम की ओरिजिन होती है ना गोल्जी की ट्रांसफेस पे होती है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोल्जी की ट्रांसफेस पर, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो देखो बच्चों, RER प्रोटीन सिंथेसिस, SER सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लाइसोसोम हाइड्रोलेजेज, और वैक्यूल एंथोसाइनिन, बिल्कुल सारे मिल गए बेटा, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भी। RER है ना, उसी का हम प्रोटीन संश्लेषण, और SER लिपिड, ठीक है, लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो गया ना, हाइड्रोलेजेज, रिक्तिका में एंथोसाइनिन होता ही। नेक्स्ट आप देखिएगा 69, सेल वेरी ग्रेटली इन द देयर शेप, दे मे बी इलोंगेटेड ब्रांच ETC, कथन कोशिकाएं आकार में बहुत भिन्न होती है, लंबी शाखित आदि हो सकती हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड पोजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज, कि ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल, ये गलत हो जाएगा कि मोनेरा, बच्चों देखो कभी स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल मोनेरन हैव सेल वॉल तो गलत हो जाएगा, मोस्ट ऑफ मोनेरन हैव सेल वॉल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोनेरन में मोस्ट ऑफ में आर्की बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। ओके, और बच्चों देखो कि सेल वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी इलोंगेटेड ब्रांच, ये सही है। यहां पर देखो ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड पोजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज, तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, है ना, तो कभी भी प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज नहीं हो सकते हैं। तो 69 क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, कि देखो A करेक्ट है बट R क्या है बच्चों, इनकरेक्ट, यस। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70, दी गई संरचनाओं को पढ़िए। 70S राइबोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोविलाई, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर सीन इन बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल, इनमें से कितनी है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में हो सकती है। बेटा देखो इधर ध्यान दो कि प्रोकैरियोट सेल स्ट्रक्चरली सिंपल है, प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी कभी भी, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज झिल्ली से परिबद्ध कोशिकाएं कभी नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ सेल 70S राइबोसोम होगा, प्रोकैरियोट में भी, यूकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल मेम्ब्रेन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में नाम ही नहीं ले सकते, माइक्रोविलाई नाम ही नहीं ले सकते, सेंट्रियोल नाम ही नहीं ले सकते, ये मेम्ब्रेन ले सकते लेकिन सेंट्रियोल नहीं होती कभी भी, ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होता ना, क्लोरोप्लास्ट नाम ही नहीं ले सकते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम ही नहीं ले सकते। तो कितनी है जो प्रोकैरियोट दोनों में है, तो दो स्ट्रक्चर है बच्चों, यस। तो जो 70 क्वेश्चन है उसका आंसर सेकंड आपके सामने, यस। इनमें से दो ये 17S राइबोसोम और कोशिका झिल्ली,
और कोशिका झिल्ली तो कंस्ट्रक्शन में भी सेम है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 71, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ए फंगल सेल, निम्न में से कौन सा एक कवक की कोशिका भित्ति में उपस्थित नहीं होता? नॉट प्रेजेंट फंगल सेल, सॉरी कवक कोशिका में नहीं होता, मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल सभी फंजाई में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकेरियोटिक है, थाइलेकोइड नहीं है, क्योंकि सभी फंजाई हेटेरोट्रॉप समझो, और क्लोरोप्लास्ट हो तब थाइलेकोइड, और क्लोरोप्लास्ट किसी में भी नहीं है। 72, मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड, देखो अच्छे से आपको इन दोनों लिस्ट को मिलाना है बच्चों। देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है ना, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बच्चों मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म, ये सही है बच्चों। देखो मेटासेंट्रिक बच्चों एकदम एग्जैक्टली एट मीडियन, ये सेंट्रोमियर, बोथ आर्म आर इक्वल, इक्वल आर्म्स होंगी और एकदम ये एग्जैक्टली इक्वल होगा, यस। फिर देखो सब मेटासेंट्रिक, तो सब क्रोम सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे है फ्रॉम द मिडिल रिजल्टिंग टू अनइक्वल आर्म, ये हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो वैसे मिला लो बच्चों, ए में सेकंड, ए में सेकंड का आंसर दो, बी में थर्ड, तो देखो ये फोर्थ आंसर हो जाएगा ना। और सी में क्या हो जाएगा, 4 एक्रोसेंट्रिक टर्मिनल, सी में 4 है ना, सेंट्रोमियर क्लोज टू इट एंड है, फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट और लॉन्ग, तो बताया था कि एक वो क्लोज टू एंड है, एक बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी, और एट टर्मिनल हो तब तो आप जानते हो फिर वो टीलोसेंट्रिक है ही। तो बेटा 72 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें आपका 72 क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा 72, तो 72 ए में 4 है ना, और बी में नहीं, ये नहीं हो सकता। 72 क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 4 होगा, क्लियर। हाँ बच्चों नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73, सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद मेम्ब्रेन आर, झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक हैं। तो बच्चों यहाँ झिल्ली युक्त अंगक कौन कौन से हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सही है, लेकिन राइबोसोम नहीं है। लाइसोसोम गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बेस्ट आंसर है लाइसोसोम गोल्जी एपरेटस माइटोकॉन्ड्रिया, ये झिल्ली परिबद्ध है बच्चों। यहाँ न्यूक्लियाई है लेकिन राइबोसोम नहीं है, क्रोमोसोम राइबोसोम पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, सूक्ष्म नलिकाएं संघटक होती हैं, तो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और सीलिया, तो ये पहला ऑप्शन बच्चों सही है। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिन का नहीं हो सकता, सेंट्रोसोम है लेकिन न्यूक्लियोसोम यहाँ पॉसिबल नहीं है, और यहाँ बच्चों प्रोक्सीसोम नहीं है, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग करना है। 75 क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन ए सेल, निम्न में से कौन सा कार्य कोशिका में कोशिका काल द्वारा किया जाता है, कि साइटोस्केलेटन का कौन सा फंक्शन है बच्चों, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, मोटिलिटी बिल्कुल सही है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन मतलब नहीं, ये भी नहीं है, तो मोटिलिटी जैसे सीलिया फ्लैजिला का कोर पार्ट है ना एक्सोनिमी के अंदर। फिर देखिए बच्चों की 76, मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड, सूची 1 को 2 से अपन को सम्मिलित करना है। F1 पार्टिकल बच्चों किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन बाह्य झिल्ली, फिर इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग टुवर्ड्स मैट्रिक्स क्रिस्टी, और बच्चों आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर ऑक्सीसोम, और वो F0 F1 पार्टिकल हो गए। हिस्टोन तो हिस्टोन क्रोमोसोम पैकेजिंग होगी ना, एक्सोनिमा सीलिया फ्लैजिला, सिस्टर्नी तो सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस, मिला दीजिए बच्चों जैसा भी आपका आंसर। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि ए के अंदर क्या है 4, तो ए में 4 के 3 ऑप्शन है, लेकिन फिर बी में, तो बी में आपका क्या है बच्चों, बी में आपका है फर्स्ट, तो ए में 4 बी में फर्स्ट, सी में आपका है बच्चों सेकंड, हो गया ना। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 77, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यहां पर बच्चों 2 कथन दिए गए हैं। concentrically arranged cisternae of Golgi complex are arranged near the nucleus, बिल्कुल सही बच्चों। डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग, ये गलत हो गया, सिस तो क्या होगा बच्चों फॉर्मिंग होगा, एंड कॉनकेव ट्रांस और फॉर्मिंग पेस, तो उल्टा हो गया बच्चों, सिस फॉर्मिंग पेस होता है निर्माणकारी, और जो ट्रांस होता है मैच्योरिंग होता है, वहां से फिर सिक्रेशन में जाता है। ए नंबर ऑफ प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम सिस स्पेस, गलत हो गया, ट्रांस स्पेस आएगा, क्योंकि ट्रांस फेज से रिलीज हो ना मैच्योरिंग फेज से, तो यहाँ दोनों ही खत्म बच्चों रॉन्ग है। तो यहाँ देखिएगा कि स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, तो फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा 77 का, यस बच्चों। क्वेश्चन नंबर 78, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर इज चीपली रेगुलेटेड बाय, जल में रखी हुई कोशिका का प्राश में फैलाव मुख्यतः किस द्वारा नियंत्रित होता है बच्चों, यस।
तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब ही नहीं, प्लास्टिड का मतलब ही नहीं, राइबोसोम मतलब ही नहीं, वैक्यूल आ जाएगा ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए 79, एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ गोल्जी बॉडी इन फॉर्मेशन ऑफ, गोल्जी का एक महत्वपूर्ण भूमिका, स्टार्च क्लोरोफिल नहीं, आरएनए टीआरएनए नहीं, राइबोसोम नहीं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। सिक्रेशन में मेन रोल है साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, तो आंसर 4 हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देखो, द कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेल्ला इज सेल्ला, जो सेल डिवीजन है, नई सेल्स प्री एग्जिस्टिंग से आती है, रुडोल्फ विर्चो, कई बार बता चुके हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी, फाइनल सेप। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्रोमोसोम गिवन बिलो, नीचे दिए गए गुणसूत्र के लिए सही विकल्प को चुनिए बच्चों। तो ये जो आपको क्रोमोसोम देखो बताया गया बच्चों, यहाँ एट ए सेंटर, ये बच्चों क्या सेंट्रोमियर है, ये 2 क्रोमेटिड है, और आप जानते हो बच्चों कि तो यहाँ पर देखो सेंट्रोमियर सिंगल सेंट्रोमियर होता है में से एक क्रोमोसोम में, ये आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन आफ्टर एस फेज प्रोफेज में अपीयर हुआ था, तो यहाँ 2 डीएनए मॉलिक्यूल है, 2 क्रोमेटिड, फिर बट ये भी क्रोमेटिड होंगे। तो देखिए बेटा नंबर ऑफ क्रोमेटिड तो क्या होंगे 2, और नंबर ऑफ आर्म 4 हो जाएगी, नंबर ऑफ आर्म क्या होगी 4, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1 होगा, नंबर ऑफ काइनेटोकोर 2 होगा, और नंबर ऑफ टीलोमियर भी क्या हो जाएगा 4। तो आंसर बच्चों क्या हो गया 3rd। यस, तो यहाँ पर देखिए बच्चों की 81 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3rd आपका हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 82, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल एमिला, मध्य पटलिका के संदर्भ में असत्य विकल्प का चुनाव करना है बच्चों। इट होल्ड द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, बिल्कुल सही है। इट कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम पैक्टेट ओनली, नहीं कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, ये गलत हो गया ना। इट गेट डिसॉल्व्ड राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो जाएगा, प्लांट सीमेंट होती है। यानी बेटा इट एक्ट एज ग्लू टू डिफरेंट नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल ग्लू, ग्लू यानी पड़ोसी कुछ को चिपकाने का काम करेगी ना, ये सारी बातें हैं बच्चों। 83, विच ऑफ दीज इज रॉन्गली मैच, कौन सा गलत सुमेलित है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल सही है, इलियोप्लास्ट स्टार्च नहीं ऑयल होगा, क्रोमोप्लास्ट कैरोटेनॉइड पॉसिबल है, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट ये सही है, हो गया ना अच्छा क्वेश्चन। 83 का सेकंड आंसर आपका हो गया। 84, प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो बेटा पादप कोशिका का मुख्य घटक सेलुलोज होता है, सेलुलोज पेक्टिन फिर है ना। नेक्स्ट आप देखिए, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मेनली अकर इन, वसी अम्लों का बीटा ऑक्सीडेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए 86, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर न्यूक्लियोलस, केंद्रिका के समय सही कथन का चुनाव करें। इट इज साइट ऑफ एमआरएनए, नहीं आरआरएनए होगा। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई, तो आपको तो करेक्ट की बात करनी है ना, तो ये लो, लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण वाली कोशिकाओं में बड़ी होंगी नहीं और अच्छी होंगी। न्यूक्लियोलस कंटेन साइटोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियोलस सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, वो तो मेम्ब्रेनलेस है बच्चों। 87, द सेल रिकॉग्निशन एंड एडेशन आर फैसिलिटेटेड बाय कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच है, कोशिका पहचान और आसंजन, तो बच्चों आप जानते हो सेल रिकॉग्निशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। यस, पहचान में एसिमेट्रिक नेचर में और भी हो सकते हैं, बट पहचान की बात हो रही है, यहाँ पर सेल रिकॉग्निशन की बात हो रही है। 88, चूज द रॉन्ग मैच इन रेफरेंस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो कोकस स्पेरिकल सही है, विब्रियो कोमा सही है, स्पाइरल रोड लाइक ये नहीं, स्पाइरल शेप होगा ना 3rd। 89, द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, तो वायरस पे सेल थ्योरी लागू नहीं होती, बाकी लाइफ फॉर्म पे तो होती है ना। 90, राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, राइबोसोम किसके अतिरिक्त सभी में पाया जाता है, बैक्टीरिया में है ही, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में है, लेकिन गोल्जी बॉडी में कोई काम नहीं है। तो देखिए बच्चों बहुत अच्छे से किया, सिंपल पेपर था, स्वीट पेपर था, एग्जाम्पलर भी थी, पीवाईक्यू भी था, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी भी थी, और पूरी सेल बायोलॉजी की थ्योरी से आपको लाइन टू लाइन गो थ्रू होना है। कोई डाउट आए तो पूछना 9461357946 पे। मस्त रहना है, कूल रहना है, खूब एंजॉय करना है, पेपर देना, ज्यादा मार्क्स की टेंशन नहीं करनी, पढ़ने की टेंशन करनी है, मन लगाकर ओम पर ध्यान करके पढ़ाई करनी है। ओके, थैंक यू।